और राधा रानी ही इस जो संप्रदाय की प्रवर्तक है और श्री हरिवंश जी प्रवर्तक हैं। उनके जो तृतीय पुत्र थे गोपीनाथ जी, उनके शिष्य हुए ध्रुवदास जी, और उनकी कृपा से ध्रुवदास जी वृंदावन धाम आए। और धाम आने के बाद श्यामा श्याम के वे जो भी जितने भी वर्णन है वो सुनते थे। कहते हैं कि ध्रुवदास जी महाराज जीवन पर्यंत वृंदावन धाम में श्री श्यामा श्याम की क्रीड़ाओं का वर्णन कर जीवन कृतार्थ करते रहे। इन्होंने ब्रज की सीमा से कभी भी पैर बाहर नहीं रखा। वृंदावन वन विहार परिक्रमा के रास्ते, अब याद कर लेना, जब मैं ये सब पढ़ इसलिए रही हूं कि अगर आप वृंदावन आप लोग जो गए हैं, अभी तक गए होंगे अलग तरीके से गए होंगे, जिस भी भाव से गए होंगे, अब जब आप जाएंगे वृंदावन ना ये सब लीलाएं सुनने के बाद, तो आपका भाव बहुत मतलब बदल जाएगा। अब तक आप परिक्रमा मार्ग ऐसे ही गए होंगे, लेकिन अब आप जब परिक्रमा मार्ग जाओगे ना, तो आपको हित ध्रुवदास जी की याद आएगी, आपको इन लीलाओं की याद आएगी कि इन जगहों पर हित ध्रुवदास जी बैठे थे, इन्होंने लीलाएं की हैं। और कहते हैं कि परिक्रमा मार्ग में अपनी कुटिया बनाई और उसी में वास करते हुए युगल सरकार की भावनाओं में लीन रहे। अभी तो परिक्रमा मार्ग पे खैर बहुत दुकानें दिखाई देती हैं, चाय की दुकान वगैरह इत्यादि, लेकिन आप लोग ये बहुत साल पहले, मतलब तब सोचिए 200-300 साल पहले गांव जैसे होगा वृंदावन, और यमुना की नदी, और केवल रज, अभी भी उस जगह में रज है, तटीय स्थान चले जाओ तो रज ही रज है। तो रज अभी भी है यमुना के पास। उस जगह पे कुटिया बना करके ये श्यामा श्याम को स्मरण कर रहे हैं और कहते हैं श्रीहित गुरु कृपा के फलस्वरूप इन्हें मानसी में नित्य विहार की लीलाएं निरावरण होती थी, और परंतु वाणी रूप में प्रस्फुटित नहीं होती थी। तो ये बैठ करके वहां लीलाएं देख रहे हैं यमुना के किनारे। मैं जब यमुना बोलती तो ऐसा लग रहा है बस बैठी हूं वहीं पर। यमुना के किनारे लीलाएं देखते थे, लेकिन देख रहे हैं, लेकिन उनको उसको कैसे लिखा जाए, उसको कैसे व्यक्त किया जाए, ये उनसे हो नहीं रहा था। तो ध्यान में श्री जी से प्रार्थना करने लगे। इनकी श्री जी के नित्य विहार की यशोगान की इच्छा दिन ब दिन प्रबल होती गई। बिना वाणी श्री प्रिया प्रियतम के विमल जस का विस्तार कैसे हो, ये तो देख रहे हैं, लेकिन ये विस्तार करना चाह रहे हैं, कैसे हो अगर राधा रानी ने आशीर्वाद नहीं दिया तो। ये व्याकुलता इतनी बढ़ी कि यमुना तट स्थित गोविंद घाट की जय हो, गोविंद घाट के समीप हित रास मंडल पर तमाल लता के नीचे बिना कुछ खाए पिए श्री जी के ध्यान में मगन रहे और वाणी के प्रस्फुटित होने के लिए प्रार्थना करते रहे। तब तीसरे दिन अर्धरात्रि में आधी रात को हिताचार्य महाप्रभु जी ने निज सहचरी वपू से प्रिया प्रियतम सहित दर्शन दिए। उसी जगह पे गोविंद घाट पर हिताचार्य आए, हितवंश जी और राधा रानी दोनों युगल आए और दर्शन दिए। श्री जी ने कृपा करी और अपने कोमल चरणारविंद के अग्रभाग का स्पर्श श्री ध्रुवदास जी के मस्तक से करा दिया। राधा रानी आई और अपने चरणों का जो अग्रभाग है उसको ध्रुवदास जी के मस्तक से छुआ दिया, और जैसे ही स्पर्श हुआ, स्पर्श होते ही चेतना लौट आई और कोटि कोटि दामिनी को लज्जित करने वाली रूप माधुरी के तेज से विवल होकर हाथ जोड़कर वे स्तब्ध हो गए। राधा रानी है, हिताचार्य है, श्री कृष्ण है, और स्पर्श हुआ तो उनके वो नेत्र खुल गए। अब राधा रानी को देख रहे हैं तो कैसा कोटि कोटि दामिनी को लज्जित करने वाला ऐसा रूप, ऐसा माधुर्य, ऐसे रूप माधुरी का वो दर्शन कर रहे हैं। और स्वामिनी जी मुस्कुरा करके पूछी क्या चाहो, और ध्रुवदास जी ने बड़े विनम्र शब्दों से कहा यदि आपकी कृपा हो तो मेरी इच्छा युगल किशोर के निर्मल यश के विस्तार करने की है।
तब श्री जी ने मुस्कुराकर कृपा की। वाणी भई जो चाहत कियो, उठ सो वर तो को सब दियो। श्री जी ने कहा ऐसा ही होगा जैसी तुम्हारी इच्छा है, अब उठ जाओ, मैंने तुमको ये वरदान दे दिया, तुम इस जो भी तुम्हें लीलाएं दिख रही हैं तुम उनका अब विस्तार करो वाणी के रूप में। श्री जी वर देकर निज समाज में अंतर्हित हो गई। तब इनके हृदय कमल में नित्य विहार की लीलाएं वाणी रूप में प्रकट हुई और वो रसिकों को सुख देने के लिए लिपिबद्ध की गई। अब ये तो गा रहे रोज रोज वहां, मतलब एक एक स्फुरणा हो रही है,